ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरे बाबा को पाकर मेरा मन मयूर सदैव ऐसे नाच उठता है कि मैंने सच्चा साथी अपने जीवन में पा लिया, जो ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो अज्ञानी जीव मेरे बाबा को नहीं जान पाते, जिनको जान पाना उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं, वह उन्हें किसी भी रूप में माने और मेरे बाबा के बारे में अगर वह कुछ भी बोले तो मैं भले ही साईं भक्त हूँ, लेकिन मुझसे यह सहन नहीं होगा कि मेरे उन सदगुरु के बारे में जो सभी भेदभावों से ऊपर, सब ऊंच नीच से ऊपर, जिन्होंने मानवता को श्रेष्ठ बताया, उनसे सर्वश्रेष्ठ गुरु, उनसे बड़ा ईश्वर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कई ऐसे धर्मगुरु अज्ञानी हैं जो बाबा को कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, कभी कुछ बताकर, कभी फकीर कहकर उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं। तो वह किसी दूसरे का बुरा नहीं कर रहे, ना ही किसी साईं भक्त की आस्था को वह डिगा सकते हैं। वह अपना ही अज्ञान प्रदर्शित कर रहे हैं कि किसी एक स्वरूप को जान लेना ही सर्वोच्च ज्ञान को पा लेना नहीं है। बाबा ने कभी भी किसी स्वरूप के प्रति श्रद्धा भाव को नहीं ठुकराया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जिस रूप में ईश्वर पर विश्वास हो उस रूप को मानो। हर रूप में मैं ही बसता हूँ, चाहे वह मानव का रूप हो, जीव जंतु का रूप हो या ईश्वर का कोई रूप हो, सब में मेरा वास है। तुम जिस भाव से मुझे देखोगे वही बनकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जो बाबा को मनन करते हैं, बाबा का नित्य स्मरण करते हैं, बाबा को हर विपत्ति में पुकारते हैं, तो बाबा उनके साथ हमेशा रहते हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराते हैं और अपनी ऊर्जा से उन्हें अवगत कराते हैं। वे परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके साईं गुरु बन जाएं और जिन्हें वे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और अपना स्नेह उन पर लौटाएं, उन्हें मानवता का धर्म सिखाएं, उन्हें सेवा मार्ग पर चलना सिखाएं। उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने सब जाति पाति के भेदभावों को भुलाकर, सब ऊंच नीच को भुलाकर हर किसी को प्रेम करना सिखाया, हर किसी पर करुणा करना सिखाया, हर किसी को दया से देखना सिखाया। मेरे बाबा ने सब में संभाव करके हम लोगों को जो सच्चा पाठ पढ़ाया है, वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्ची पूजा है। मेरे बाबा के मार्ग पर चलना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। कोई भी ऐसे धर्म गुरु जो बाबा के स्वरूप के बारे में कुछ कहते हैं, वह बाबा को जानते ही नहीं, क्योंकि वह जिस किसी रूप में भी पूजा उनकी कर रहे हैं, वह भी तो मेरे साईं ही हैं। लेकिन बाबा ईश्वर हैं, उनका हृदय बहुत विशाल है, वह उनको भी क्षमा कर देते हैं कि तू मुझे किसी रूप में मान रहा है और किसी रूप के बारे में कुछ बोल रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे अज्ञानी बालक हैं, यह कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे कार्य ही कर रहे हैं। बाबा कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, उनको भी उनके कार्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन लोगों को बिना सोचे समझे किसी भी पदवी पर बैठ जाने से यह नहीं होता कि वे किसी भी भगवान के स्वरूप के बारे में कुछ बोल सकें, क्योंकि जहां मानव सोच खत्म हो जाती है वहां ईश्वर की लीलाएं शुरू होती हैं। उनके स्वरूप को जान पाना, जो अंतर्यामी हैं, घट घट में व्याप्त हैं, समझ पाना इतना सरल नहीं है। चाहे हम कितने भी ग्रंथ को अध्ययन क्यों ना कर लें, कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, कितनी भी सिद्धि क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन हम ईश्वर को जान पाएं, यह उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। मेरे बाबा ने तो सबको ऐसी सच्ची भक्ति सिखाई है कि हर धर्म का, हर गुरु का, हर ईश्वर का सम्मान करो। अगर कोई किसी के बारे में बुरा भी बोलता है तो तुम उसे जाने दो, क्षमा कर दो, क्योंकि वह उसका अज्ञान है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह दयाशील हैं, कृपाशील हैं। किसी न किसी रूप में वह भी भगवान को ही पूज रहा है। इसलिए बाबा सब बच्चों पर अपनी ममता बरसाते हैं। ऐसे लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन अज्ञानवश बाबा को नहीं जानते कि वो क्या हैं, जो हर किसी के लिए जान पाना संभव ही नहीं है, वह अपनी सिर्फ अज्ञानता प्रकट करते हैं। किसी साईं भक्त के हृदय से वे बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति को कभी भी डिगा नहीं सकते, कभी भी उनके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि साईं को वही जान पाता है जिसे बाबा चाहते हैं कि वे उन्हें जान सके और उनको पा सके। बाबा को जानना सरल नहीं, इसमें बाबा की कृपा की आवश्यकता होती है। जो बाबा को भजता है, बाबा अपना स्वरूप उसके सम्मुख प्रकट कर देते हैं। वह उनकी ऊर्जा के आभास से, उनके नाम जाप से
हर परिस्थिति में उनका साथ पाकर, जहाँ मानव कुछ नहीं कर सकते और बाबा उस उपस्थिति, उस भयंकर परिस्थिति में भी उसका साथ देकर उसे बताते हैं कि वो क्या हैं। वो अब अंतर्यामी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो घट घट में वास करते हैं। वो हर परिस्थिति को, जो असंभव हो उसको भी संभव कर सकते हैं। मेरे गुरु परम ब्रह्म परमात्मा हैं। मैंने उनको भजा है, उनको जाना है, उनकी ही असीम कृपा से मैंने उनको पाया है। हे मेरे साईनाथ, बस इतनी कृपा करना मुझे कि अपना बच्चा समझकर अपने गोद में बिठाकर मुझे एक पिता की भांति सदैव दुलारते रहना, मुझे सही मार्ग दिखाते रहना। आपने सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारा तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो उसको भी पाखंड बताता है, तो जाने दो मेरे बच्चे। मैं हूँ तुम्हें प्रेम करने वाला, तुम्हारा महत्व जानने वाला, तुमको खुशियां देने वाला। तुम स्वयं के स्वरूप से प्रेम करो और मैं तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां ला दूंगा। आज तुम बहुत प्रसन्न हो। जो तुमने एक पक्षी की भांति, एक स्वच्छंद परिंदे की भांति आज खुश होकर उमंग से कहीं प्राकृतिक सौंदर्य में जाकर जो अपना दिन व्यतीत किया है, और उसमें भी तुमने मेरा सानिध्य पाया, मेरी ऊर्जा को महसूस किया और मेरे संकेतों को समझा। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। तुमने जब भोजन करते समय मुझे स्मरण किया, मुझे अर्पण किया, वो मैंने स्वीकार किया। मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, तेरे अंदर कोई अवगुण ना आने दूंगा, तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा। तेरे जीवन से सब अभावों को मिटाकर तेरे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली ला दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी भक्ति तेरे जीवन को बदल कर रख देगी और तेरी भक्ति की शक्ति इस दुनिया की हर संघर्ष को, हर परिस्थिति से, हर कष्ट से तुझे मुक्ति दिला देगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत होगी। जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी लोग तुझसे बैर द्वेष या ईर्ष्या के कारण तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, छोटा महसूस कराना चाहते हैं, उन्हें तेरे बाबा की भक्ति की शक्ति का शीघ्र ही पता चल जाएगा और वह भी तेरा गुणगान गाएंगे और तुझसे पूछेंगे कि किस मार्ग पर जाकर तूने ये सफलता हासिल की। मेरे बच्चे, तू दूसरों के जीवन में जीवंत उदाहरण बनेगा, जो ईश्वर के स्वरूप की भक्ति की शक्ति को पहचान पाएंगे और उनके आश्चर्यों को, उनकी लीलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरा जीवन खुशियों से परिपूर्ण कर दूंगा। तुझे मेरी हर उपस्थिति जीवन में सदैव महसूस होगी। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।